दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा जो कहा वो फिर से हुआ दोस्तों। याद होगा सुबह मॉर्निंग अपडेट में जो हमारी एनालिसिस क्या थी कि आज मार्केट में जो है ऊपरी स्तर पर बिग प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। जो बिग प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में ये चीज बताई थी, लेवल बताया था, रेजिस्टेंस कहां पर है, 15,000 के आसपास रेजिस्टेंस है और वहीं से 150 पॉइंट्स का जो है एक डाउनफॉल आपको देखने को मिला है। कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मार्केट की तो एनालिसिस करेंगे, कल मार्केट क्या करेगा और स्टॉक्स की भी जो है एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 8,000 प्लस मेंबर टेलीग्राम पे हो चुके हैं। अगर आप चाहें आप टीके मनी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आ जाएंगे। टीके मनी आपको सर्च करना है और पहुंच जाना है टेलीग्राम चैनल पर। ज्यादा चर्चा मैं करता नहीं, लेकिन जो करता हूं टू द पॉइंट करता हूं, आपको पता है। तो चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में हमारी जो चर्चा है उससे पहले आपका एक सवाल भी था कि सर ये इंडिया विक्स निफ्टी विक्स जो है इसकी क्या अहमियत है, क्या इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो एक चीज मैं विक्स के बारे में बता दूं, विक्स का मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो इंडिया में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। यूएसए में विक्स को ट्रेड किया जा सकता है वॉलेटिलिटी को, लेकिन इंडिया में इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस के लिए विक्स को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने में विक्स आप जो है मदद करता है, आपको कामयाबी दिलाता है बड़ी प्रेडिक्शन करने में। मार्केट में विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे निफ्टी विक्स भी आप कहते हैं या इंडिया विक्स जो कहते हैं, इसलिए उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो है बीच बीच में देखते भी रहता हूं और टेलीग्राम पर एक हल्की सी जो चर्चा भी कर देता हूं। चलिए सबसे पहले जो है निफ्टी की तरफ चलते हैं। विक्स इस वक्त 20.39 पे, चीज मैं आपको बता दूं। देखिए निफ्टी में क्या हमारी एनालिसिस हुई थी। देखिए हमारी एनालिसिस कल जो थी उस वक्त हमारा जो रेजिस्टेंस था वो डिफरेंट था, आपको पता है 14,900 का रेजिस्टेंस था। लेकिन मैंने सुबह आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस आज 15,000 रहेगा और ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसलिए बताया ताकि जो भी ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, चाहे वो जो स्टॉक में करते हैं वो थोड़ा ध्यान से रहें, या निफ्टी में जो कॉल पुट खेलते हैं वो भी थोड़ा ध्यान से, कि ऊपर में कॉल लेने में जो है कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं पुट में ज्यादा फायदा है। ऊपरी स्तर पर रेजिस्टेंस के आसपास आज के बारे में स्पेसिफिकली मैंने बताया था कि आज मार्केट ऊपरी स्तर पर जो है बिग प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और बिल्कुल वैसा हुआ है। आप देख सकते हैं 150 पॉइंट्स की एक गिरावट बिल्कुल 2 बजे के बाद। जो मैं कहता हूं एक्सपायरी के दिन धमाका होता है, अक्सर जो है वो फिर से एक्सपायरी धमाका हुआ है। 2 बजे के आसपास बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। अच्छा बैंक निफ्टी में ट्रैक नहीं करता, लेकिन मुझे पता चला है वो तो खैर रेड में क्लोज हुआ है, बहुत ज्यादा गिर गया है, तो लगता है बैंक निफ्टी पे ज्यादा दबाव है। चलो यहां पर लेवल्स निकालने का प्रयास करते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी में आपको एक चीज याद रखनी है कि लेवल्स निकालने के लिए कि आज जो है मार्केट का जो बिहेवियर रहा है, आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है एक गैप अप ओपनिंग हुई। क्यों, आपको पता है यूएसए मार्केट डाउ जोन्स रिकवर कर गया, ग्रीन में क्लोज कर गया, और आपको पता है यूएसए भागता है तो अक्सर हम भी जो है साथ में दौड़ पड़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया यूएस और हमारा जो है डाउ का कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, चाहे वायरस के केसेस बढ़े या जो भी चीजें हो, कहीं ना कहीं हम जो है यूएसए से ज्यादा लिंक करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और वो मैंने उस नहीं बताया था जब निफ्टी 14,500 पे था और बाउंस बैक आया, उस वक्त से आपने देखा 500 पॉइंट का बाउंस बैक आ गया। लेकिन अब आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जो है मार्केट के लिए कल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। देखिए रेजिस्टेंस लेवल जो इस वक्त मार्केट का है वो निकालने के लिए आज का चार्ट देखना पड़ेगा। देखिए मार्केट ने जो एक चाल दिखाई ऊपर के तरफ 14,950 तक गया, एक गिरावट आई, एक फिर जो है ऊपर चाल आई 14,985 के आसपास तक मेरे ख्याल से आज ये गया है। जी हाँ 984 तक गया, यानी 15,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वहां गया है। और वहां ऑप्शन राइटर्स जो है, कॉल राइटर्स यानी जो मंदी वाले हैं, वो बैठे हुए थे, उन्होंने मार्केट को जो है नीचे की तरफ धकेला है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं मैं हमेशा कहता हूं, और एक गिरावट आई है मार्केट में। तो अगले हफ्ते बिग प्लेयर्स देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस इस वक्त कल मेरे ख्याल से अगर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो बेटर आज हम आज टेक्निकल एनालिसिस ही कर लेते हैं, होगा तो मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बताऊंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लेवल क्या है, देखिए जो लेवल है निफ्टी पे जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है इस वक्त पे 15,000 के आसपास। देखिए 15,000 के आसपास प्लस माइनस 20 पॉइंट, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस इस वक्त पे हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी, एक बार ये लेवल टच हो गया है और अगर मार्केट बार बार इसे
चेक करता है तो आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज के हिसाब से शायद ये रेजिस्टेंस निकल भी सकता है, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस तक पहले जाना पड़ेगा, 15,000 जाना पड़ेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है, एक मानसिक रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि जो मानसिक लेवल है अक्सर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, मैंने आपको बताया भी है। जैसे लियोमोर की जो किताब में उन्होंने चर्चा भी की थी काफी इसके बारे में, और ये काम आता है, थोड़ा बहुत काम आता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन काम आता है ये जो चीज है। तो रेजिस्टेंस जो है कल के लिए मार्केट का वो सेम है जो आज सुबह मैंने कहा था आपको टेलीग्राम पे 15,000 के आसपास है। अब चेक करना है सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट के लिए हमें दो सपोर्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम एक क्या है कि मार्केट कैसे ओपन होता है कल। देखिए अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है और थोड़ी देर टिक जाता है तो फिर मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो ये वाला लेवल होगा। मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो 14,800 के आसपास का लेवल होगा। कब? जब मार्केट या तो ऊपर खुले थोड़ा या जो है फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव रहे, यानी ऊपर के टाइप रहना चाहिए, तब जो है ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन आपको याद रखना अगर उल्टा होता है, किसी कारण से मार्केट जो है नीचे खुल जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से वो सपोर्ट का काम नहीं करेगा 14,800 का जो लेवल है। अगर ज्यादा नीचे खुल जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादा नीचे खुल जाएगा तो सपोर्ट अक्सर तोड़ ही देगा, उसमें कोई टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। तो आपको अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तो 14,800 सपोर्ट मान के चलना है, लेकिन अगर नीचे खुल जाए तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है वो आपको ये वाला लेना चाहिए 14,650 के आसपास। शायद यही सपोर्ट आज भी मैंने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। तो जो सपोर्ट होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 14,650 के आसपास हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज आपको याद रखनी है, मान लीजिए देखिए मार्केट फ्लेक्सिबल, अगर चीजें बदलती है कुछ, तो मैं टेलीग्राम पर मॉर्निंग अपडेट 7:30 बजे के आसपास सुबह के टाइम में करता हूं। तो उस वक्त मैं लेवल्स को अपडेट भी कर देता हूं, ताकि जो बेस्ट पॉसिबल लेवल हो वही आपके पास जाए, ताकि आपको कुछ फायदा हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये लेवल इस वक्त जो है हाई क्वालिटी लेवल्स हैं, और उस वक्त जो है टेलीग्राम पर अगर चीजें बदलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, HDFC AMC के पास चलते हैं। देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैंने आपको बताया था शायद 2800 के आसपास था, तो मैंने आपको शायद टेलीग्राम पर जो है मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल बताया था, बाइंग के लिए भी था, और वहां से घुमा भी है, पलटी मार गया, वहीं से जो है अच्छा दौड़ा है। और 2965 या 70 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल था, मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले कुछ 50% प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कहा था। उसके बाद भी इसने और अच्छी चाल फिर से दिखाई है। तो अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है इस वक्त HDFC AMC में वो 3200 के आसपास है, यानी 3200 से लेके 3250 जो है ये HDFC AMC का रेजिस्टेंस लेवल है। और सपोर्ट कहां पर है HDFC AMC का? 2800 जहां पर हमने बाइंग की थी वही सपोर्ट है HDFC AMC स्टॉक का। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, स्टील स्टॉक, टाटा स्टील। स्टील स्टॉक कोई भी हो भाई, दौड़ रहे हैं बस, सेल हो, टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, सब कुछ रॉकेट बना हुआ है, क्योंकि स्टील सेक्टर में जो है प्रॉफिट की जो आंधी आई हुई है, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि जो लोग ट्रेन में पहले से बैठे हुए हैं वो मजे लें और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन जो लोग ट्रेन मिस कर चुके हैं, बुलेट ट्रेन को, याद रखिए दौड़ के पकड़ने में अक्सर जो है एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। वैसे टाटा स्टील अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। ये चीज मैंने इसलिए बता दी क्योंकि अक्सर लोग दौड़ के लेते हैं और उसी में वो थोड़ा जो है ऊपर में फंस जाते हैं। देखिए 750 काफी दूर में सपोर्ट है, 750 के आसपास जो है टाटा स्टील का एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि अभी करंट लेवल था तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा दूर है। तो 750 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट है टाटा स्टील में। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए खुला आसमान है, इसका मतलब है बिल्कुल ब्लू स्काई, आप ऊपर देख सकते हैं पूरा खाली एरिया है। तो रेजिस्टेंस एक मानसिक लेवल को हम मान सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो रेजिस्टेंस हम मान के चलते हैं 1000 को जो है हम एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मानसिक लेवल है, एक राउंड नंबर है, और अक्सर मार्केट आपको पता है राउंड नंबर के आसपास रिएक्ट करता है। तो 1000 के आसपास रेजिस्टेंस है टाटा स्टील का, 750 के आसपास सपोर्ट है। चलते हैं अदानी ग्रीन के पास। देखिए अदानी ग्रुप की कंपनीज में थोड़ी आज गिरावट आई है, पावर में भी, ग्रीन में भी और इंटरप्राइज में भी। तो अदानी ग्रीन का एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर सपोर्ट है।
मेरे ख्याल से सपोर्ट जो अदानी ग्रीन का मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है 1100 के आसपास दिख रहा है। 1100 के आसपास जो है अदानी ग्रीन का सपोर्ट मुझे इस वक्त चार्ट पे दिख रहा है। और रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है? मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है वो भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ है। 1300 के आसपास जो है अदानी ग्रीन का रेजिस्टेंस इस वक्त मुझे दिख रहा है और 1100 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है अदानी ग्रीन का। अगर चीजें बदलती है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे आगे के लेवल जो हैं, तब तक के लिए लेवल्स वैलिड हैं अदानी ग्रीन में। आगे बढ़ते हैं, वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया में फिर से आज गिरावट हुई है। मेरे ख्याल से एयरटेल तो दौड़ रहा है लेकिन वोडाफोन आइडिया में गिरावट हुई है। जरा चेक कर लें भाई सपोर्ट कहां पर है, उम्मीद की किरण कहां पर है। देखिए सपोर्ट कहां पर है, उम्मीद की किरण कहां पर है, पहले वो चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस से पहले। देखिए 8.5 से 9 के बीच में एक सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया को, इस चीज को आपको याद रखना है। 8.5 से 9 के बीच में वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट है। इसका सपोर्ट थोड़ा चौड़ा है क्योंकि आपको पता है ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, ऊपर भी काफी तेजी से जाता है, नीचे भी काफी तेजी से आता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 8.5 से 9 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए रेजिस्टेंस जो इसका मेरे ख्याल से इस वक्त दिख रहा है चार्ट पर काफी दूर में, मेरे ख्याल से 13 के आसपास, 12.5 से 13, 12.5 से जो है 13 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है वोडाफोन आइडिया का। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बढ़ना है, टाटा मोटर्स के पास चलना है। देखिए टाटा मोटर्स आपको पता है जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक जो हैं रॉकेट की स्पीड से चल रहे हैं। तो चलिए यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार टाटा मोटर्स का चेक कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट है टाटा मोटर्स में 285 के आसपास है। जो टाटा मोटर्स में सपोर्ट है 285 के आसपास है और रेजिस्टेंस तो मैं आपको बिना चार्ट देके बता सकता हूं क्योंकि लेवल मुझे याद है 345 के आसपास है। तो 345 के आसपास रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स का। यानी इस बार अगर 345 को निकाल के टिक गया 1 या 2 दिन टाटा मोटर्स तो 400 की तरफ टाटा मोटर्स दौड़ सकता है क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है, तेजी से भागता है। लेकिन सपोर्ट कहां पर है? अगर मान लीजिए गिरावट आ गई तो 285 के आसपास जो है टाटा मोटर्स का सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस बैंक के पास चलते हैं। देखिए एक्सिस बैंक आपको पता है फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बैंकिंग क्षेत्र की अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन अब चेक करना है लेवल भाई, क्योंकि लगातार गिर रहा है तो लेवल ही जो है पता करते हैं कहां से घूम सकता है। पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं, उसके बाद सपोर्ट देखते हैं कि कहां से घूमेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो 800 के आसपास है एक्सिस बैंक में, 800 के आसपास रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक में। और चलिए अब चेक करते हैं कि सपोर्ट कहां पर है। मेरे ख्याल से जो एक्सिस बैंक में सपोर्ट का एरिया है, देखिए ये 635 से 655 का जो जोन है, ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जोन जो है एक्सिस बैंक में सपोर्ट का काम कर सकता है। 635 से 655 का जो एरिया है एक्सिस बैंक में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे सपोर्ट के लक्षण, सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है 635 से 635 के आसपास सपोर्ट लेवल्स हैं एक्सिस बैंक के स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से आज फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली आलोक इंडस्ट्रीज की। मेरे ख्याल से दिन भर तो ये रेड में था, 1:30-2 बजे के आसपास इसने जो है पलटी मारी और बाउंस बैक दिखाया है। तो चलिए वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम काफी कम हुए, मेरे ख्याल से 4.5 मिलियन, काफी कम वॉल्यूम है। जितने एवरेज वॉल्यूम रहते हैं उससे आधे वॉल्यूम हुए, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में कमी यहां पर आ रही है आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। लेकिन ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बदले नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ज्यादा चीजें बदली नहीं है। 20 के आसपास 1920 जो है वो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है 22.5, यानी 22.5 अगर निकाल दे रेजिस्टेंस को तो फिर आपको 2730 जो बड़ा बिग रेजिस्टेंस है उसके दर्शन करने को मिल सकते हैं बहुत दिनों के बाद। याद रखिएगा इस चीज को, 22.5 के छोटे से रेजिस्टेंस को अगर निकाल दे तो सपोर्ट कहां पर है 19-20 पे, कुछ बदलता नहीं है स्टॉक में। लेवल जो है बहुत महीनों से सेम ही है, कहीं ना कहीं लेवल्स को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर सपोर्ट 1920 के ऊपर अगर खड़ा रहता है तो फिर से एक चाल आ सकती है, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। सपोर्ट बचेगा तो एक चाल जरूर आ सकती है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।